हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 8 सीबीएसई बोर्ड जो डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स हो उन लोगों के जो 7th लेसन है सफलम तस्य जीवितम वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सफलम तस्य जीवितम मीन्स उनके जीवन सफल है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट श्लोका वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। मीन्स वाणी मतलब स्पीच जिनके रसवती मतलब मधुर, जिनके स्पीच मधुर होते हैं मतलब बातें। यस्य श्रमवती क्रिया जिसके क्रिया मतलब एक्शन। मेहनती श्रमवती मतलब मेहनती जिसके क्रिया मेहनती होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लक्ष्मी ही दानवती यस्य जिसके लक्ष्मी मतलब पैसा, दानवती मीन्स दान करने के लिए होते हैं। सफलम तस्य जीवितम उनके जीवन सफल होते हैं। सो पूरे श्लोक का क्या बोला मैंने, जिनके बातें मधुर होते हैं, जिनके स्पीच, जिनके क्रिया मेहनती होते हैं, जिनके पैसा दान करने के लिए होते हैं, उनके जीवन सफल होते हैं। नीचे देखो भावार्थ दिया गया है। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति मतलब जो इंसान हमेशा मधुर बोलते हैं। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करति जो इंसान सब काम मेहनत से करते हैं। एंड यह जनः अर्जितस्य धनस्य आवश्यकता अनुसारम यथाशक्ति दानम करती जो इंसान मतलब अर्न किया गया मनी के पैसे के ज़रूरत के हिसाब से जितना पॉसिबल होता है उतना दान करते हैं। सह जीवने सर्वदा सफलम प्राप्नोति वो जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड श्लोका क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम। क्षुधा मतलब भूख के समान शरीर पीड़नम मतलब शरीर को तकलीफ देने वाला कुछ भी नहीं होते हैं। सो इसके बाद एक कॉमा डाल दोगे, समझने के लिए इजी होगा। भूख के समान शरीर को तकलीफ देने वाला कुछ नहीं होते हैं। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम चिंता के समान नहीं है शरीर को नाश करने वाला। तो चिंता के समान शरीर को नाश करने वाला कुछ नहीं होते हैं। नेक्स्ट लाइन में विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम विद्या के समान नहीं है शरीर को सजाने वाला। उसके बाद भी कमा डाल दोगे। सो विद्या के समान शरीर को सजाने वाला कुछ नहीं है। एंड क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम क्षमा के समान नहीं है शरीर को रक्षा करने वाला। सो पूरे श्लोका के मीनिंग क्या हुआ, भूख के समान शरीर को तकलीफ देने वाला कुछ नहीं होते हैं। चिंता के समान शरीर को नाश करने वाला कुछ नहीं होते हैं। विद्या के समान शरीर को सजाने वाला कुछ नहीं होते हैं। एंड क्षमा के समान शरीर को रक्षा करने वाला कुछ नहीं होते हैं। नीचे भावार्थ देखो। अस्मिन् संसारे मीन्स इस संसार में बुभुक्षया सदृशम मतलब भूख के समान शरीरस्य कृते शरीर के लिए किमपि अन्यत् कष्टदायकम न अस्ति कुछ भी दूसरा तकलीफ देने वाला नहीं होते हैं। नेक्स्ट चिंता इव चिंता के समान शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति शरीर के नाश करने वाला कुछ भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट ज्ञानेन तुल्यम ज्ञान के समान शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति शरीर के मतलब शरीर के आभूषण मतलब शरीर को सजाने वाला कुछ भी नहीं है। एंड क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै उत्तमम साधनम किमपि न अस्ति एंड क्षमा के समान
शरीर के रक्षा के लिए उत्तमम साधनम मतलब सबसे बेस्ट साधन मतलब सोर्स कुछ भी नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड श्लोका। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव, नाम्भः को ब्रेक करके क्या बनाना है, न प्लस अम्भः और उसके बाद एक कॉमा डालोगे। अम्भः मतलब होते हैं पानी, नद्यः मतलब नदी और पिबन्ति मतलब पीते हैं। तो नदी अपना मतलब स्वयमेव, नदी अपना पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि न आया है इसीलिए नेगेटिव हुआ सेंटेंस। नदी अपना पानी नहीं पीते हैं, कमा डाल दोगे एक। नेक्स्ट, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः मतलब पेड़, पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट लाइन में नादंती को भी ब्रेक कर लोगे, न प्लस अदंती, अदंती मतलब भी खाते हैं। सस्यम, सस्यम मतलब क्रॉप्स या ग्रेन्स या हिंदी में बोलोगे तो फसल। खलु वारिवाहा, वारिवाहा मतलब बादल, बादल अपना फसल नहीं खाते हैं, क्योंकि बादल के वजह से हमें बारिश मिलते हैं और बारिश से ही फसल मिलते हैं, बट वो बादल खुद नहीं खाते हैं वो फसल, तो इसीलिए बोला गया है बादल अपना फसल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद भी एक कमा डालोगे, फिर परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय मतलब दूसरों के हेल्प के लिए होते हैं, सताम, सताम मतलब अच्छे लोगों के, विभूतयः, विभूतयः मतलब पैसे या वेल्थ। तो अच्छे लोगों के जो पैसे होते हैं वो क्या होता है, दूसरों के हेल्प करने के लिए होते हैं। ओके, सो नदी अपना पानी नहीं पीते हैं, पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, बादल अपना फसल नहीं खाते हैं, और अच्छे लोगों के जो वेल्थ होता है वो दूसरों के हेल्प के लिए होते हैं। भावार्थ में देखो, यथा नद्यः स्वजलं स्वयं न पिबन्ति, क्या बोला, जैसे नदी अपना जल खुद नहीं पीते हैं, अपितु एतासां जलम अन्येभ्यः भवति, बट इसके पानी किस लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। नेक्स्ट, वृक्षः अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, पेड़ भी क्या करते हैं, अपना फल दूसरों के लिए देते हैं। मेघाः अन्यस्य उत्पादनार्थम, जो बादल होते हैं वो अन्न मतलब ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए वर्षन्ति बारिश देते हैं, परंतु बट ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, बट वे खुद वो फसल नहीं खाते हैं। तथैव वैसे ही ये सत्पुरुषः भवन्ति, जो अच्छे लोग होते हैं, तेषां सम्पत्तयः, उनके जो पैसे होते हैं वो अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति, दूसरों के हेल्प के लिए होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस श्लोका से, जो कहा स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति मतलब कौन अपना पानी नहीं पीते हैं, आप रिप्लाई करोगे नद्यः, या उल्टा भी पूछ सकते हैं नद्यः किम न पिबन्ति, तो हमें लिखना पड़ता है अम्भः। सेम, के फलानि न खादन्ति, सो अगर पूछा जाए के फलानि न खादन्ति तो हमारा आंसर आएगा वृक्षः। और नेक्स्ट में अगर पूछा जाए कि सस्यम न अदन्ति, सो आंसर आएगा वारिवाहा, मतलब बादल, कौन फसल नहीं खाते हैं, बादल, सो वारिवाहा। और वारिवाहा किम न अदन्ति, सो आंसर आएगा सस्यम। नेक्स्ट, केषां विभूतयः परोपकाराय भवति, किसके पैसा दूसरों के हेल्प के लिए होते हैं, आंसर आएगा सताम।
ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। नाउ फोर्थ श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य प्लस ईदम उसको ब्रेक कर लोगे, नरकस्य प्लस ईदम, द्वारम नाशनम प्लस आत्मनः उसको भी ब्रेक करना है, नाशनम प्लस आत्मनः। नेक्स्ट लाइन में कामः क्रोधः प्लस तथा, उसमें भी ब्रेक होगा, क्रोधः प्लस तथा। नेक्स्ट वर्ड को भी ब्रेक करना है, लोभः प्लस तस्मात् प्लस एतत् प्लस त्रयम्। ओके, नाउ मीनिंग देखो। त्रिविधम मतलब 3 टाइप के, नरकस्य इदम नरक के, नरक मतलब हेल, नरक के, इदम इदम मतलब ये, द्वारम द्वारम मीन्स दरवाज़ा, नाशनम नाश करने के लिए, आत्मनः आत्मा की। सो आत्मा को नाश करने के लिए नरक के ये 3 दरवाज़ा होते हैं। कौन सा 3 दरवाज़ा है वो नीचे बताया है। एक कामः मतलब इच्छा, क्रोधः मतलब गुस्सा, तथा मीन्स और, लोभः मीन्स लालच, तस्मात् इसीलिए, एतत् मतलब ये, त्रयम 3 को, त्याजेत छोड़ना चाहिए। ओके, सो पूरे श्लोका के मीनिंग क्या बोला, आत्मा को नाश करने के लिए नरक के 3 दरवाज़ा होते हैं, एक इच्छा, दूसरा गुस्सा और थर्ड वन लालच। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये 3 को छोड़ना चाहिए। ओके, नाउ भावार्थ देख लो। अस्मिन् लोके मीन्स इस संसार में, कामः क्रोधः लोभः, इच्छा गुस्सा और लालच, एतानि त्रीणि ये 3 नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते नरक के दरवाज़ा कहा जाता है। येषु जिसमें, मनुष्येषु मतलब जिस मनुष्य में, एते दोषाः भवन्ति ये दोष होते हैं, मतलब ये जो बैड हैबिट्स ये होते हैं, तेषां पतनम निश्चितमेव भवति मतलब उनके डिस्ट्रक्शन निश्चित है। अतः इसीलिए स्वकल्याणम इच्छन नरः अपना कल्याण चाहने वाले इंसान, एतान 3 दोषान ये 3 बैड हैबिट्स को शीघ्रमेव त्याजेत जल्दी से ही छोड़ना चाहिए। ओके, सो हमें पूछा जाएगा नरकस्य द्वारम कतिविधम सन्ति, नरक के दरवाज़ा कितने होते हैं, तो हमारा आंसर आएगा त्रिविधम। और अगर पूछा जाए नरक के दरवाज़ा मतलब कानि सन्ति मतलब क्या क्या है, तो आंसर आएगा कामः क्रोधः लोभः। और अगर पूछा जाए नरक के दरवाज़ा किमर्थम अस्ति किस लिए होते हैं, सो आंसर आएगा आत्मनः नाशनम। ओके, नाउ लास्ट श्लोका। येषां न विद्या न तप न दानं ज्ञानं न शीलं न गुण न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। येषां मतलब जिनके, न विद्या मतलब विद्या नहीं है, तपः मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, न दानम दान नहीं है, दान करने का क्षमता, ज्ञानम मतलब ज्ञान नहीं है, शीलम कुछ भी कैरेक्टर अच्छा मतलब गुड बिहेवियर या कैरेक्टर नहीं है, गुणः अच्छा कोई क्वालिटी नहीं है, न धर्मः कोई रिलीजियन नहीं है। मतलब जिन मनुष्य में इसमें से कोई भी गुण नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में ते उन लोगों ने मर्त्यलोके
मर्त्य लोके मतलब इस संसार में, भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी पर, भारभूतः, भार के हिसाब से मतलब एज अ बर्डन, मनुष्य रूपेण, इंसान के रूप से, मृगाः इव, एनिमल के जैसे, चरंती, चलते हैं। तो जो मनुष्य में ऊपर के जो जो गुण बताया उसमें से कोई भी गुण नहीं है, उन लोग क्या होते हैं, हमारे इस संसार में धरती पर एज अ बर्डन, इंसान के रूप से, एनिमल्स के जैसे चलते हैं। ओके, देखो भावार्थ, यह मनुष्य, जो इंसान विद्याहीन, विद्या विदाउट नॉलेज, परिश्रमहीन, मेहनत नहीं करते हैं, दानहीन, दान नहीं करते हैं, ज्ञानहीन, ज्ञान नहीं है, गुणहीन, कोई भी अच्छा क्वालिटी नहीं है, अव्यावहारिक मतलब कुछ भी अच्छा बिहेवियर नहीं है, च अस्ति अर्थात येषां जनानां समीपे, जिन लोगों के पास कोपि मानवीयः गुणः न भवति, कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है, मतलब इंसान में जो जो गुण रहना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, ते तो वे लोग तो अस्यां पृथिव्यां, इस पृथ्वी में, केवलम ओनली, भार रूपेण भ्रमंती, एज अ बर्डन घूमते हैं, खादन्ति खाते हैं, पीवन्ति च और पीते हैं, तेषाम उन लोगों के, समाजाय कोपि लाभः नास्ति, समाज के लिए मतलब हमारे सोसाइटी के लिए कोई भी लाभ नहीं है, मतलब कोई भी हेल्पफुल नहीं है उन लोग हमारे सोसाइटी के लिए, तादृशः जनाः तु, वैसा लोग तो, मनुष्यस्य रूपेण, इंसान के रूप से, पशवः इव, एनिमल्स के जैसे, इतस्ततः भ्रमन्ति, यहाँ वहाँ घूमते हैं। ओके, क्लियर। सो लेसन हमारा कंप्लीट है। नाउ हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आम और नहीं लिखना है, मतलब जो येस है उसके लिए आम और जो रॉन्ग है उसके लिए नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, किम नद्यः स्वजलं स्वयं पीबन्ति, क्या नदियाँ अपना पानी खुद पीते हैं? सो इसका आंसर क्या है, रॉन्ग, सो नहीं। नेक्स्ट, किम ज्ञानहीनः मनुष्यः शोभते, क्या ज्ञान के बिना इंसान अच्छा दिखता है? सो इट इज़ ऑल्सो नहीं। नेक्स्ट, किम क्रोधः नरकस्य कारणम अस्ति, क्या गुस्सा नरक के कारण होते हैं? दैट इज सही, सो आम। नेक्स्ट, किम अस्माकं वाणी मधुरा भवे, क्या हमारा वाणी मधुर होना चाहिए, मतलब हमारा बातें? सो आम, यस। नेक्स्ट, किम चिंता शरीरस्य पोषणं करोति, क्या चिंता शरीर को पोषण देते हैं, मतलब नॉरिशमेंट कर देते हैं? दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि शरीर के शोषण करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं शरीर को, सो दैट इज़ नहीं। नेक्स्ट, किम यथाशक्ति दानहं कुर्यात्, क्या जितना हो सके उतना दान करना चाहिए? यस, सो आम लिखेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। गुणहीनः जनाः पशवः इव, गुणहीन इंसान एनिमल्स के जैसे क्या करते हैं, घूमते हैं, सो भ्रमन्ति। नेक्स्ट, ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम, ज्ञान के जैसे शरीर के आभूषण न अस्ति, मतलब नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्यः परिश्रमेण कार्याणि, इंसान परिश्रमेण मतलब मेहनत से काम क्या करना चाहिए, करना चाहिए, सो कुर्यात्। नेक्स्ट, नरकस्य द्वारम त्रिविधम, नरक के दरवाज़ा 3 टाइप के होते हैं, सो भवति। नेक्स्ट, वृक्षाः फलानि अन्येभ्यः, मतलब पेड़
फल दूसरों के लिए देते हैं। सो यच्छन्ति। नाउ पर्याय पद, विद्या नॉलेज, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज्ञानम। नेक्स्ट, लक्ष्मी ही मतलब पैसा, तो उसका सिनोनिम्स होगा धनम। नेक्स्ट, वाड़ीवाहा बादल, बादल का सिनोनिम्स क्या होगा, मेघाहा। नेक्स्ट, मृगाहा मीन्स एनिमल्स, तो उसके सिनोनिम्स होगा पशवः। नेक्स्ट, कामः मीन्स इच्छा, तो इच्छा आएगा उसके सिनोनिम्स। नाउ क्वेश्चन आंसर, एक पदेन उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणहीनः जनाः कुत्र भारभूतः भ्रमन्ति। गुणहीन जो इंसान है वो कहाँ एज अ बर्डन घूमते हैं, तो वो हमारे इस संसार में, सो मर्त्य लोके। नेक्स्ट, सज्जनानां संपत्तयः किमर्थं भवन्ति। अच्छे लोगों के जो वेल्थ या मनी होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो दूसरों के हेल्प के लिए होते हैं। सो परोपकाराय। नेक्स्ट, कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति। किसके समान शरीर को रक्षा करने वाला नहीं है, हमारे सेकेंड श्लोका से लिया गया है। क्षमा के समान, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्षमा समम, अदरवाइज और एक आंसर कया के सो और एक आंसर क्या हो सकते हैं, हमारा क्वेश्चन वर्ड है कया, सो कया के जगह में हम लोग क्षमा, क्षमा स्त्रीलिंग लता जैसे, सो तृतीया एक वचन में लतया, इसीलिए क्षमया। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्। हमारा वाणी मतलब बातें कैसा होना चाहिए, हमारा बातें रसवती होना चाहिए, मतलब मधुर होना चाहिए, सो रसवती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभः कस्य द्वारं भवति। लालच जो होते हैं वो किसके दरवाज़ा होते हैं, वो नरक के दरवाज़ा होते हैं। सो कस्य के जगह में हम लोग लिखेंगे नरकस्य। नेक्स्ट, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। इंसान के रूप से एनिमल्स घूमते हैं, यहाँ ये जो घूमते हैं इस क्रियापद के कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, कौन घूमते हैं। सो इसका आंसर है इंसान घूमते हैं। सो चरंती मतलब घूमते हैं, तो कौन घूमते हैं, यहाँ पे एनिमल्स घूमते हैं, सो मृगाः आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अभी पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य न उत्तरत फर्स्ट क्वेश्चन, के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। कौन अपना फल खुद नहीं खाते हैं, सो नद्यः वृक्षाः, पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। सो क्या लिखेंगे, के प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सो वृक्षः का प्रथमा विभक्ति बहुवचन वृक्षाः, वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। नेक्स्ट, कया समम शरीरभूषणम न अस्ति। किसके समान शरीर का भूषण नहीं है, सो हमारे सेकेंड श्लोका के सेकेंड लाइन में है, विद्या समम शरीरभूषणम न अस्ति। विद्या के समान शरीर को सजाने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कानि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। क्या नरक के दरवाज़ा होता है, सो मैं पहले डिस्कस कर लिया था, नरक के दरवाज़ा क्या होता है अगर पूछा जाए, तो हम लोग लिखेंगे कामः क्रोधः लोभः नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। नेक्स्ट, मनुष्य रूपेण मृगाः इव के भ्रमन्ति। मनुष्य के रूप से एनिमल्स के जैसे कौन घूमते हैं, तो मनुष्य रूपेण मृगाः इव जनाः भ्रमन्ति, या कैसे लिख सकते हैं, ऊपर के जो फिफ्थ श्लोका हमारा जो है वो ऊपर के पूरा लाइन लिख सकते हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलम नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे
मनुष्यरूपेण मृगाः इव भ्रमन्ति। ओके, नेक्स्ट, अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्। हमारा वाणी कैसी होनी चाहिए। अस्माकं वाणी रसवती भवेत्। हमारा वाणी मधुर होना चाहिए। ओके, नाउ प्रश्न निर्माण। लक्ष्मी ही दानवती भवेत्। लक्ष्मी दान करने वाली होती है या दान करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कौन दान करने के लिए होते हैं। लक्ष्मी ही स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में का आएगा लक्ष्मी के आंसर। का दानवती भवेत्, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते। क्रोधः तो उसके साथ मैच करके कह, क्रोध नरक के दरवाज़ा माना जाता है। तो कौन, कह नरकस्य द्वारं मन्यते, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दानेन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते। सो दानेन उसके साथ तृतीया एक वचन में केन, क्वेश्चन वर्ड, केन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते। हीनः योगे उपपद विभक्ति के रूल्स के हिसाब से हीनः योगे तृतीया विभक्ति होते हैं। नेक्स्ट, क्रोधः मनुष्यस्य नाशं करोति। क्रोध मनुष्य का नाश करते हैं, तो किसका नाश करते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सो कस्य, क्रोधः कस्य नाशं करोति, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्षुधया समं शरीरपीडनं न भवति। क्षुधया, क्षुधा मेन वर्ड है, तृतीया एक वचन क्षुधया, सो हम लोग स्त्रीलिंग में कया करेंगे, तृतीया एक वचन किम टेबल के, और समम योगे ऑल्सो तृतीया विभक्ति। सो कया समम शरीरपीडनं न भवति, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गए। अभी आप लोगों को जो करना है, श्लोका वाले लेसन बहुत हार्ड होता है। अगर श्लोका के मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हो क्वेश्चन के। सो मैंने एक्सरसाइज तो डिस्कस कर दिया है, बट आप लोगों को क्या करना है, पहले श्लोका अच्छे से पढ़, सो खुद आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, श्लोका अच्छे से पढ़ के खुद सॉल्व करने का कोशिश करना है। फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सुन के फिर करोगे, और श्लोका के हर एक श्लोका के मीनिंग अच्छे से वीडियो पॉज करके श्लोका के मीनिंग अच्छे से लिख लेना, और फर्स्ट टू लास्ट तक अच्छे से सुनना है। ओके, और श्लोका के मीनिंग सब लिख लो के, वर्ड के मीनिंग मैंने अलग अलग से बता दिया, हर एक शब्द के मीनिंग वो भी अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट डे मैं दूसरा कोई भी एक लेसन के या ग्रामर के एक वीडियो बना लूँगी। तो देखने के लिए पेज को सब्सक्राइब करके रखो और फॉलो करके रखो। ओके, चलो बाय देन।